औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज की वीडियो का थोड़ा सा आपको मैं बता दूं फॉर्मेट उसका कि आज की वीडियो किस बारे में होगी। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आज की वीडियो में नमाज हम पढ़ते हैं डेली, लेकिन मोस्टली हमें लोग ऐसे हैं जिनको इसका पता ही नहीं होता कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। नमाज तो बड़ी बाकायदगी से पढ़ते हैं, बहुत रेगुलरली नमाज पढ़ते हैं, और लेकिन उसके बावजूद उनको नमाज का पता ही नहीं है कि वह नमाज में क्या क्या रहे। हमने रट्टा लगाया हुआ है नमाज को, अरबिक को रट्टा लगाया हुआ है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक का फटाफट तेजी तेजी में पढ़ जाते हैं। अब यकीन करिए, मैंने अरबिक लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये जो जितने भी सऊदी हैं या यमनी हैं या इजिप्शियन हैं, इनकी तो मदर टंग है। इनको तो ऐसे ही है जैसे हमारी उर्दू में नमाज हो तो या पंजाबी में नमाज हो तो हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम इमोशंस भी डाल सकेंगे। लेकिन चूंकि हमारी ये मदर टंग नहीं है तो हमें अरबिक में नमाज पढ़नी होती है, इसलिए हमने इसको बस एक जो है ना, जैसे सबक सुना रहा होता है बंदा, बस उस तरह से हमने उसको रट्टा लगाया हुआ है और वो नमाज फौरन हम पढ़ लेते हैं। और इसी वजह से हमारे कुछ तो नमाज इस तरह से पढ़ते हैं, अब यकीन करिए पता नहीं चलता कि वो किए गए, रुकू में गए, फटाफट रुकू में गए, सजदे में गए, ऊपर सजदा ऊपर, बस टकरे मारने वाली बात होती है। तो ये जो इस तरह का नमाज में खुशू कैसे लेके आते हैं, असल हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है। और खुशू खुजू उसी सूरत में आएगा जब हमें नमाज के मीनिंग्स का पता होगा। मैं पहले भी कहती हूँ कि जब आपको पता ही नहीं है कि आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में क्या कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, क्या उससे बात कर रहे हैं, क्या उसको कह रहे हैं, तो आप कैसे उसको अपनी बात सही तरह से अपने उसमें इमोशंस ऐड कर सकेंगे और किस तरह से अपनी बात क्लियरली उसको बता सकेंगे दूसरे बंदे को। तो चूंकि हमें मतलब नहीं पता होता, इसलिए हम उसको फौरन पढ़ जाते हैं। जैसे ही हमें नमाज के मतलब का पता चलेगा, जो आप सेंटेंसेस जो बोल रहे हैं उनके जो मीनिंग्स आपको पता चल जाएंगे, तो फिर आप देखिए खुद ब खुद आपके इमोशंस उसमें ऐड होंगे। और खुद ब खुद कुछ ऐसे नमाज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको दिल करता है कि बंदा रिपीट करता जाए जब तक कि आपके दिल को तसल्ली ना हो जाए। सिर्फ आप अगर नमाज इतने खुशू से पढ़ लेते हैं तो आपकी दुआ नमाज के बाद कोई और वजीफा करने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। सिर्फ नमाज ही अदा करके तो आप अल्लाह ताला से वो सब कुछ ले सकते हैं जो आपके दिल की ख्वाहिश हो, और अल्लाह ताला उसको सुनेंगे भी, क्योंकि अल्लाह को पता होता है कि नमाज तो इटसेल्फ एक दुआ है। नमाज क्या है? नमाज तो एक कहते हैं प्रेयर टाइम है। तो प्रेयर क्या है? इंग्लिश में प्रेयर दुआ को कहते हैं, उर्दू में तो इंग्लिश में प्रेयर है, नमाज को प्रेयर कहा जाता है। तो प्रेयर का पूरी की पूरी नमाज एक दुआ है, लेकिन चूंकि हमें मीनिंग्स नहीं पता इसलिए हम उसको नमाज की तरह से पढ़ के तो बस अपना फर्ज अदा कर देते हैं कि हमारा फर्ज अदा हो गया। तो आज का फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, नमाज के मीनिंग्स को किस तरह से पढ़ना है आपने और कैसे करना है। सबसे पहले तो आप नमाज के लिए जब मुसल्ले पे जाते हैं तो नियत करते हैं, और नियत करके तो आपने 2 फर्ज की, 2 सुन्नत की, 4 फर्ज की, जैसे भी जो भी नियत की आपने की। चूंकि मैं साथ में अरबिक के साथ साथ बोल रही हूँ और साथ साथ मुझे उर्दू का करना होगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया, क्योंकि वो फिर मुझे याद ही रहेगा कि मैं क्या उसको कर रही हूँ और क्या उसको नहीं। हालांकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी नमाज का मीनिंग जो है ना वो मुझे पता है कि क्या मैं बोल रही हूँ। इसलिए आप लोगों को बताने के लिए मुझे थोड़ा सा साथ में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो मैं दरमियान में कहीं वो भूल ना जाऊँ कि मैं कहाँ पर थी तो कहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा सा साथ में इसको लिख के रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप करते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। नियत करने के बाद आप कहते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, पाक है ए अल्लाह मैं तेरी हम्द करता हूँ। सुभानक अल्लाह, पाक है तू ए अल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तो और मैं तेरी तारीफ करता हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका, और कस्मु का तबारक मतलब बरकत वाला, कस्मु का नाम, तेरा नाम, अस्मु का नाम, तब इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो तबारक कस्मु का, तेरा नाम बरकत वाला है, और तबारक कस्मु का व तआला जद्दु का, और तेरी शान बहुत बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। क्लियर हो गए ये सारे?
अब इसको मैं पूरा एक बोलती हूँ, ए अल्लाह पाक है तू, ए अल्लाह मैं तेरी हम्द करता हूँ और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 सेंटेंसेस है और इन 5 सेंटेंसेस को आपने मीनिंग्स के साथ बोलना है। इसमें सारी अल्लाह की तारीफ है कि अल्लाह ताला तू ही बुलंद है, तेरा नाम अजमत वाला है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं तेरी तारीफ करता हूँ। ये सारा आपने इसमें पहले कहना है। उसके बाद फिर आप अगले पे आइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। फिर उसके बाद हम आते हैं सूरत फातिहा की तरफ। अब सूरत फातिहा का तर्जुमा देखिए, बहुत खूबसूरत सूरत फातिहा का तर्जुमा है। अब यहाँ पे 1 2 लफ्ज इस तरह के सेंटेंसेस, लफ्ज तो नहीं कहना चाहिए, सेंटेंसेस इस तरह के आएंगे जहाँ पे आपका दिल करेगा कि आप उसको रिपीट करते जाए जब तक कि दिल को सुकून ना मिल जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट इसके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, तमाम जहानों का पालने वाला है। रब का मतलब होता है पालने वाला, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है और रहीम है। अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। बदले का दिन कौन सा है? आखिरत का जो दिन होगा, क़यामत का जो दिन होगा, जिस दिन सबका हिसाब किताब होगा, बदले के दिन का मालिक है। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु, कितना खूबसूरत है। इसका तो सबको पता होगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्योंकि आप लोग जो पाकिस्तानी हैं उनको तो ख़ास तौर से इस चीज़ का पता होगा, क्योंकि कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनका ये तकिया कलाम है। तकिया कलाम तो नहीं कहना चाहिए, जो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इस चीज़ को वो बोलते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इय्याका नअबुदु का मतलब क्या होता है कि ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और ए अल्लाह हम तुझे से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम का मतलब कहते हैं फलां बहुत सिराते मुस्तकीम के ऊपर है। तो क्योंकि हमारी उर्दू ही इस तरह की है कि उसमें कितने ही लफ्ज़ हमारे उसमें अरबिक के भी होते हैं, तो इसलिए हमें, मैं तो कहती हूँ अगर आप थोड़ा सा माइंड बना लें अपना और अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ माइल कर लें कि हमने अरबिक सीखनी है, तो अरबिक बहुत ईजी लैंग्वेज है। आप देखिए उसमें 50% तो उर्दू के अल्फाज होते हैं, जो उर्दू के अल्फाज तो नहीं कहना चाहिए, होते तो शायद अरबिक के ही, लेकिन उर्दू में हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बात हो रही थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरात, हमें हिदायत दे, इहदिनस सिरात, हमें हिदायत दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की। ए अल्लाह हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, सिरात कहते हैं रास्ते को, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तुमने अपनी नेमतें नाजिल की। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबे, ना कि उन लोगों का रास्ता गैरिल मग़दूबे, जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ। उन लोगों का रास्ता नहीं है अल्लाह पाक जिन पर तेरा गजब हुआ। अब जब इस साइड के ऊपर भी आप आते हैं तो आप देखिए आपका दिल करेगा कि आप अल्लाह से, जब आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार की बात करते हैं, अल्लाह से माफ़ी की बात करते हैं, तो ये वाली आयत, दिस इज़ वेरी गुड आयत, दिस इज़ वेरी नाइस आयत, कि आप कहते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तुमने अपनी नेमतें नाजिल की। गैरिल मग़दूबे अलैहिम, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ। मग़दूब का मतलब होता है गजब होना, अलैहिम उनका, ना कि उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, और वलद्दालीन आपको पता है ये हरूफ मुक़त्तआत है, इसका तो मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो ये हो गया अलहम्द शरीफ का भी तर्जुमा, और उसके बाद स्टार्ट में जो आता है, जो सना आती है, उसका भी तर्जुमा हो गया। अब यहाँ पे आके आपने इतना तर्जुमा जब आप पढ़ लेंगे तो आप खुद देखिए, इसमें एक तो आपकी नमाज, आप बहुत स्लोली नमाज पढ़ेंगे और आपको पता होगा कि मैंने नमाज में कहा क्या है। आपको कोई जल्दी नहीं होगी कि मैं फटाफट बस, समटाइम्स हम इस तरह, जिनको नहीं पता होता, हम अरबी को स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। लोग, मुझे याद है ये हम लोग बचपन में एक दूसरे के साथ शर्त लगाते थे कौन तेज नमाज पढ़ता है।
अब ये भी शर्त है, मतलब 7-7 8-8 साल से नमाज़ें स्टार्ट की हुई हैं हमने, तो वो तब से बहुत बचपन में तो इतना पता नहीं होता, तो बंदा कहता है कि वो कर रहे होते थे कि देखते हैं कौन पहले पहले नमाज़ पढ़ता है, 2 नफल या 2 सुन्नत जो भी नमाज़ थी, पहले कौन नमाज़ ख़त्म करता है। तो ये शर्तें लगती होती थी हमारी। तो इसलिए आप जब नमाज के मीनिंग्स को, नमाज के मानी को जब आप समझ लेंगे, तो फिर आपकी नमाज खुद ब खुद सही हो जाएगी, तो आपको इतने लंबे चौड़े बाकी वज़ाइफ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। ये मेरी बात मान लीजिए, आप नमाज से ही अल्लाह ताला से सब कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। इसमें भी अल्लाह की तारीफ है, फुली अल्लाह की तारीफ है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है, मतलब ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को पैदा किया। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई अल्लाह ताला का हमसर है, कोई उसका सानी नहीं। अल्लाह ताला यकता है, अल्लाह ताला अहद है, और ये एक कंप्लीट सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद। इसके फ़वाइद के बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ, और उसको आप देखिए अगर आपको ये कुल हुवल्लाहु अहद से ही लेना है, क्योंकि सिर्फ आप कुल हुवल्लाहु अहद दिल से पढ़ लेते हैं, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। उसके बाद आते हैं फिर हम समय अल्लाहु लिमन हमिदा, एक और बड़े खूबसूरत इसमें एक बात आती है, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आते हैं करके, उसके बाद अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आज़ीम। आप रुकू में जब जाते हैं, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसकी, उस रब की तारीफ़ है जिसके लिए सारी अज़मतें हैं। सुबहान रब्बियल आज़ीम। फिर आप खड़े होते हैं, समय अल्लाहु लिमन हमिदा। अब ये देखिए, समय अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली, समय अल्लाह हुलेमन हमेदा, जिसने अल्लाह की तारीफ की। अब ये जब आप बात कहेंगे तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कुछ कहा है अल्लाह ताला ने वो सुन लिया है। तो ये कितना खूबसूरत है, समय अल्लाह हुलेमन हमेदा, अल्लाह ताला ने सुन लिया जो कुछ बंदे ने जो अल्लाह की तारीफ की है। उसके बाद फिर आप सजदे में जाते हैं, और सजदा तो वैसे ही एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। तो सजदे में आप जाएं, और उसके बाद आप सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, उस अल्लाह ताला की तारीफ है जिसके, जो सबसे आला है, जो सबसे अजीम है। और उसके बाद फिर आप आते हैं इधर, उसके बाद आप उठते हैं, और 2 सजदों के दरमियान का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं जलसा। उसके बाद आप जलसा में आते हैं, फिर दूसरे सजदे में जाते हैं, फिर पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और उसके बाद फिर आप दूसरा रुकू स्टार्ट करते हैं, उसमें भी यही कुछ आप पढ़ेंगे, और आपका सारा का सारा दूसरी आयत, दूसरी जो आपकी रकत है वो भी कंप्लीट हो जाती है। फिर हम आते हैं अत्तहियात के। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अदब ताज़ीम के तमाम कलिमात अल्लाह ताला के लिए हैं, और तमाम पाकीज़ा बातें और अमल भी अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें भी आप पर हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। वाला इबादिल स्वालिहीन, अशहदु ला इलाहा, फिर आप उंगली उठाते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। बाद फिर हम पढ़ते हैं दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसका तर्जुमा लोगों को पता होगा। तर्जुमा है, ए अल्लाह रहमत भेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप ही आल पर, जैसा कि तूने रहमत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आप ही आल पर। बेशक तू तारीफ किया गया बुजुर्ग है। इन्नका हमीदुम मजीद,
بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ مبارک والا آئے گا، تو اس میں بھی ہے کہ اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جیسا کہ تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور پھر انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ یہ درود پاک بھی ختم ہو گیا، دوسرا سٹیپ آ گیا۔ اب آتا ہے لاسٹ سٹیپ اس کا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اور اس کا کیا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، صلاتی مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والدیا، اور اے میرے رب بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین، اور تمام مومن مسلمانوں کو، للمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب ہوگا۔ تو یہ بھی دیکھیے کتنی خوبصورت پوری کی پوری ایک دعا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ ہم آتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے میرے رب، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا بچا عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو یہ جناب ہو گئی ہماری پوری کی پوری نماز اور اس کا ترجمہ۔ اور اس کے بعد آپ خود سوچئے کہ اتنی دعائیں مانگ کے، تو اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں یا جو بھی کوئی وظیفے کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، تو آپ کو اس کسی چیز کی گنجائش ہوگی یہ کرنے کے بعد، جب یہ ساری کی ساری ایک کمپیکٹ قسم کی دعا آپ نے اپنی نماز میں ہی مانگی، پریئر میں آپ نے پرے کر دی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ ساری کی ساری پڑھ کے تو پھر آپ کا جو بھی دل کرے وظائف کریں، جیسا بھی کریں، کیونکہ جب آپ صدق کے دل سے نماز ہی پڑھ لیں گے، دیٹ ول بی سفیشینٹ، پھر آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ کوشش بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ جتنے لوگ بھی میری اس ویڈیو سے نماز کا میننگ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، دیٹ ول بی دا گریٹ سکسیس فار می آلسو، اور یہ میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دعا میں مجھے بھی بہت یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔